दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे आपको देने जा रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये पर्टिकुलर अपडेट तब आई है जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने आपको ये बताया था, वेलकम किया था कि कोई भी इनिशिएटिव लिया जाता है एंड ऑफ वॉर से रिलेटेड गल्फ नेशन के द्वारा तो उसका हम स्वागत करेंगे। अब ये सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, ट्रंप ने इस पे पलटवार करते हुए देखिएगा क्या बताया है जो आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। और स्ट्रेट और हॉर्मुज में देखिएगा कोई भी बड़ी घटना होने वाली है 24 से 48 घंटे में, और जैसे ही घटना होगी तो सबसे पहले असर पड़ेगा क्रूड पे और देन आफ्टर दैट असर पड़ेगा आपको सीधा सीधा स्टॉक मार्केट पे। तो इसके लिए आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड भी रहना है, क्योंकि पूरी एक्टिविटी अब जो सेंट्रलाइज्ड फोकस चला गया है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे चला चुका है। कैसे गया है अभी दिखाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यूएस ने, अब देखिएगा क्या कहा है, ट्रंप ने क्या कहा है, नॉट रेडी टू सीक एनी डील टू एंड द वॉर विद ईरान। मतलब कोई भी पर्टिकुलर देखेगा एंड ऑफ वॉर से रिलेटेड कोई भी डील देखेगा नहीं देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली है। तेहरान वांट्स सीज फायर बट टर्म्स नॉट गुड इनफ येट, यानी कि उन्होंने तेहरान को सीधा ईरान को इंडिकेट करते हुए कहा कि दे वांटेड, यानी कि वो चाहते हैं कि यहाँ पे सीज फायर हो, बट अभी जो पर्टिकुलर जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं है, जो टर्म्स हैं जो कंडीशन है वो उतनी अच्छी नहीं है। और ये चीज़ क्लेम करी है यूएस प्रेसिडेंट ने। बोथ साइड लॉन्च न्यू वेव्स ऑफ स्ट्राइक, और दोनों ने देखिएगा हमले बढ़ा दिए हैं। अब हमले बढ़ाते हुए उन्होंने क्या कहा है, एक्टिविटी कहाँ पे ज़्यादा बढ़ रही है, जो मार्केट के लिए दिक्कत है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से वार्निंग दे रहे हैं। आप देख सकते हो वहाँ पे वो वेलकम कर रहे थे, यहाँ पे वार्निंग दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे ही इज नॉट रेडी टू, अगर आप देखेंगे ही इज नॉट रेडी टू सीक अ डील टू एंड यूएस इजराइल ऑफेंसिव अगेंस्ट ईरान। तो आप देख सकते हो पूरी तरीके से यहाँ पे एग्री नहीं है, मतलब पूरा खंडन ही हो गया। मतलब अभी तक ये एक्टिव थे कि एंड ऑफ द वॉर होने वाला है, जब चाहेंगे तब कर देंगे, या ये बताया गया है कि देखिए ईरान में कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है जहाँ पे हम हमला नहीं करे हों, सब कुछ यहाँ बता रहे हैं। बट आप देख सकते हो अब इनको कोई भी डील नहीं करनी है। और यहाँ पे उन्होंने कहा ही थॉट तेहरान वॉज कीन टू निगोशिएट, मतलब वो कह रहे हैं कि ईरान तो इतना दिली इच्छा चाहता है कि सीज फायर हो जाए, बट हम नहीं करेंगे, और यहाँ पे अभी बेटर टर्म्स नहीं है। ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। ट्रम्प कमेंट केम एज ईरान लॉन्च फ्रेश मिसाइल ड्रोन अटैक ऑन कंट्री इन द गल्फ ऑन इजराइल। तो आप देख सकते हैं इजराइल पे भी ईरान कंटिन्यूसली हमला कर रहा है, और नेबर कंट्री गल्फ नेशन से सॉरी कहने के बाद भी कंटिन्यूसली वहां पे हमले हो रहे हैं। तो जब आप कंटिन्यूसली हमले करते रहोगे तो वॉर रोकने की तो कोई बात ही नहीं हो सकती, और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और इसमें चिंता बढ़ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, क्योंकि यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करने के लिए कह रहे हैं मल्टीपल नेशन से। अब आपको पता है कि अभी इस पर्टिकुलर वॉर में देखिएगा यूएस और देखिएगा इजराइल हैं, और इधर देखिएगा ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट को इंगेज कर रखा है, पूरे मिडिल ईस्ट को, मतलब ईरान ने ही एक्टिविटी करी है। अभी मिडिल ईस्ट के किसी कंट्री ने देखिएगा रिप्लाई नहीं दिया है, मतलब एक कहते नहीं, एक कोई अपनी सेनाएं नहीं छोड़ी हैं, घटनाएं नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है, वो अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं। अभी वो वॉर में नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट की भी अदर कंट्री ईरान के साथ वॉर में नहीं इन्वॉल्व हो रही हैं। बट अगर यूएस यहाँ पे देखिएगा यूरोप को बुला लेता है, जैसा कि वो कह रहा है, यानी कि जो कंट्री उनकी बात मानते हैं कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वॉरशिप भेजो और बचाओ इस पर्टिकुलर रास्ते को, तो आप ये समझो कि ईरान तो हमला करेगा, जिसका भी जहां जाएगा उस पर हमला करेगा, चाहे वो जापान का हो, चाहे कोरिया का हो, चाहे यूरोप का हो, फ्रांस का हो, किसी का भी हो। तो जब वो हमला करेगा तो ये वॉर बढ़ जाएगा, और जब ये वॉर बढ़ जाएगा तो वो टेंशन और बढ़ जाएगी, तब पैनिक मार्केट में और बढ़ जाएगा। यानी कि अगर यूएस की कहने पर कुछ देश भी आगे आ गए तो ईरान के कहने पर भी कुछ देश आगे आ जाएंगे बचाने के लिए, तो वो दोनों चीजें बढ़ा देंगी इस पर्टिकुलर वॉर में कंट्रियों को। फिर वो ताकत बढ़ जाएगी ना, नाटो को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं यूएस, तो वो टेंशन की विषय है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर वॉरशिप तैनात होने लगे, डिप्लॉयमेंट होने लगे मल्टीपल नेशन के अगले 24 से 48 घंटे में, तो वो टेंशन बढ़ा देगा। तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है आपको। राम राम।